इस किताब में हमने वो दस्तावेज भी ऐड किए हैं जो ये बता रहे हैं कि जब किसान की असल पूंजी, चाहे उसका पशुधन है, उसका घर है, उसका खेत है, उसकी गाड़ी है, ट्रैक्टर है, या कोई और असल धन, सोना चांदी या कोई और धातु, जब गिरवी रखकर बैंक उसे जो लोन दे रहा है वो लोन भी पूरी तरह से फर्जी है। इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करने के लिए लगातार जनता सरकार मोर्चा के द्वारा जो कर्जदार लोग हैं, जिनसे कर्ज की अदायगी नहीं हो रही थी, उनके आवेदन लगाए जा रहे थे, जिसमें हम आरटीआई डाल करके बैंकों से पूछ रहे थे कि आपने जो पैसा हमको दिया है वो असल है या नकली है, कम से कम आप इसके बारे में कुछ लिख करके तो दे दीजिए। बहुत लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। आप सबके सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बड़ा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, जब उन्होंने अंग्रेज़ों के इस बैंकिंग सिस्टम को नकार करके अपना एक आज़ाद भारत बनाया, उसकी आज़ाद हिंद सेना, आज़ाद हिंद रुपया और आज़ाद हिंद सरकार बनाई। कोई भी देश, उसकी संप्रभुता, उसकी सॉवरेनिटी उसके रुपये में होती है, और यदि आपने देश के पास अपना रुपया नहीं है तो हम आज़ाद नहीं हो सकते। आपकी जेब में पड़ा हुआ रुपया ये असल में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाया गया है, और भारतीय रिजर्व बैंक असल में बैंक ऑफ सेटलमेंट इंग्लैंड की एक सब्सिडरी शाखा है, जो 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 के मुताबिक चालू किया गया था, जिसका उद्देश्य, असली उद्देश्य भारत की संपदा को लूट करके इंग्लैंड लेकर के जाना था। और जो काम लगातार आरबीआई और उसके अंतर्गत आने वाले सारे बैंक करते आ रहे हैं। हमारे पास जो सोना रखा होता है आरबीआई के पास, जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, 2-3 महीने के बाद आरबीआई ने 200 टन सोना इंग्लैंड भेजा था। राज्यसभा में उसका जवाब देते समय तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जवाब देते हुए कहा था राज्यसभा में कि वो 200 टन सोना हमने सुरक्षा कारणों से इंग्लैंड भेजा है। यानी आरबीआई ने वो सुरक्षा कारणों से, कि यहाँ वो सोना सुरक्षित नहीं था, इसीलिए अपने बैंक ऑफ सेटलमेंट में भेजा है। वो कहाँ पर रखा जाता है, कितना सोना हमारे पास है, इन सब की जानकारी आरबीआई ने हमको आरटीआई के माध्यम से दी, जिसका जिक्र इस किताब में हमने किया हुआ है। ये किताब हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी भेजी है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भेज रहे हैं, और आपकी लोकल अदालतों में भी भेज रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने आवेदन लगाते हुए जब एक अपने बुलंदशहर के कोर्ट में, जब जिला अदालत में जब एक केस आया अपने जयप्रकाश यादव जी का, और वो केस अब एक्सेप्ट कर लिया गया है कोर्ट के द्वारा, जिसको पहले नकारा जा रहा था। कुछ दलीलें ऐसी, जब इस किताब के आने के बाद में कुछ दलीलें ऐसी हो गई जिनसे बचना बहुत मुश्किल हो गया बैंकों का, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें आरबीआई, डीएम, तहसीलदार और बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर्स और उनके चीफ मैनेजर्स तक को तलब कर लिया गया है। वित्त सचिव को भी, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव को भी। कहने का अर्थ यह हुआ, हम आपके सामने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये भी शंका जाहिर करने जा रहे हैं, हालांकि किसी भी सब जुडिस केस के बारे में डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए कहीं पर भी, ऐसा उन लोगों ने नियम बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए हम आपको बताते हैं कि बैंकों के ऊपर हमारा कर्जा निकलता है, जो हमने एक्स्ट्रा उनको पे किया हुआ है, वैध रुपए में जब हमने अपना पेमेंट कर दिया है। और हमारे जो शंका है वो ये है, कहीं ऐसा ना हो कि रुपए के ऊपर बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तरह, आप रामवृक्ष यादव का एग्जाम्पल जानते होंगे, जवाहर बाग कांड के बारे में आप जानते होंगे, अखिलेश यादव की सरकार थी, और किस तरह से इस रुपए के मसले को दबाने के लिए रातों रात उनके ऊपर गोलियां चला करके निहत्थे लोगों को मार दिया गया था, और यह कह दिया गया था कि उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, इसलिए जवाबी फायरिंग में हमने उनके ऊपर गोलियां चलानी पड़ी। वो किस्सा बिल्कुल सेम है जब इस आरबीआई के माध्यम से चल रही अंग्रेज़ों के इस देश के ऊपर चल रहे षड्यंत्र का पर्दाफाश जब भी होने लगता है, जो भी व्यक्ति इस मुद्दे पर बोलता है उसके साथ ये वही करते हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ किया। उनको अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी घोषित कर दिया।
रामवृक्ष यादव को देशद्रोही घोषित कर दिया। और अब जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से जिस जज ने ये मुकदमा और इसके साथ लगने वाले और 3 मुकदमे लेने की हिम्मत की है, जुर्रत की है, और वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव तक को भी तलब करने की हिम्मत की है, हमें शक है कि आने वाले टाइम में उनकी जान को भी खतरा ना हो और साथ के साथ उनके तबादले की कार्रवाई के साथ में इन केसों को दबा ना दिया जाए। इसलिए मीडिया के बंधुओं की ये ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि वो इस बात को दृढ़ता से रखें ताकि समाज में ये बात जा सके कि उनके साथ धोखा हो रहा है, उनके साथ छल हो रहा है। इसके बारे में लगातार हम बात करते आ रहे हैं कि इस देश में 2 तरह की करेंसी चल रही हैं, एक जो भारत सरकार छापती है और एक जो भारतीय रिजर्व बैंक छाप रहा है। 1 रुपये का नोट भारत की सरकार छाप रही है और बाकी के सारे नोट रिजर्व बैंक छाप रहा है।